हेलो गाइस। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, पता नहीं आपने देखी या नहीं, काफ़ी पहले। और जिसमें मैंने बताया था कि ज़बर ज़ेर पेश यानी कि जो हिंदी में मात्रा होती है, यानी हिंदी में जैसे अ साउंड निकालना है तो हिंदी में अ साउंड के लिए तो छोटा आ होता है, ठीक है। लेकिन उर्दू में इसकी एक मात्रा होती है जिसको जिसको हम बोलते हैं ज़बर, ठीक है। और ये किस तरह से लगती है, जैसे एक आपको एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। जैसे अगर आपको अब लिखना है तो लेते हैं हम अलिफ प्लस बे, यानी इन दोनों को मिलाकर अलिफ पर हम जब तक ज़बर लगाएंगे तभी जाके ये अब कहा जाएगा, ठीक है ना। और अगर कहीं नहीं लगा हुआ है ज़बर तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़बर लगा नहीं है, ज़बर लगा होता है, ठीक है। और बड़ी क्लास में नहीं लगाते हैं। उसके बाद ई की मात्रा के लिए, यानी छोटी ई की मात्रा के लिए अलिफ पर अगर हम ज़ेर लगाते हैं तो इसकी आवाज़ ये पढ़ा जाएगा इब, ठीक है। और इसी अलिफ और बे के साथ अगर अलिफ पर हम पेश लगाते हैं तो इसको पढ़ा जाएगा उब, ठीक है। यानी यहाँ पे पेश ने उब में पेश जो है अलिफ के ऊपर ये बन जाता है छोटा ऊ की मात्रा, और इब में ये जो अलिफ के नीचे ज़ेर है ये छोटी ई की मात्रा बन जाता है ना। और अब में अलिफ के ऊपर जो ज़बर है ये बन जाता है अ की मात्रा, यानी कि इसमें अलिफ में ज़बर लगाते हैं तभी किसी भी वर्ड पे अ निकलता है। यानी कि अलिफ बे ज़बर अब, या ते बे ज़बर तब, या काफ बे ज़बर कब, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं समझने के लिए। अब हम मेन बात पर आते हैं जिसका जिसका बताने का हमारा मेन मकसद है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, एक वर्ड है जिसमें है मीम लाम काफ। अब इसमें मीम के नीचे ज़ेर लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है मिल्कियत, और ये खुद वर्ड पढ़ा जाएगा मिल्क, है ना। जो इंग्लिश में मिल्क होता है ना, जिसका मतलब होता है दूध, लेकिन यहाँ पे मिल्क का मतलब है उर्दू में मिल्कियत, यानी कि जायदाद वगैरह, ठीक है। ज़मीन जायदाद ये जो होती है मिल्कियत, ठीक है, यानी कि उस पर पोजीशन। और हाँ, मिल्कियत मतलब पोजीशन कह लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर मीम पर ज़बर और लाम पर ज़ेर तो ये पढ़ा जाएगा मलिक, है ना, जो कि सरनेम भी है बहुत लोगों का। तो मलिक का जो मतलब होता है उर्दू में ये होता है बादशाह, ठीक है। ये फ़र्क हो गया मीम पे ज़बर और लाम पे ज़ेर लगाने से। अब अगला लेते हैं इसी मीम और लाम और काफ के साथ। तो देखिए क्या बनता है, मीम पर अगर ज़बर लगाते हैं और लाम पर ज़बर लगाते हैं तो ये बन जाता है एक वर्ड मलक। मलक का मतलब होता है फरिश्ता, ठीक है। आपने सुना होगा बहुत सारे इधर उधर किस्से कहानियों में मलक, ठीक है। अब इसी मीम लाम काफ वाले वर्ड को अगर हम मुल्क लिखना चाहें तो सिर्फ हमें मीम पर पेश लगाना होगा, और ये इस तरह से मीम पर पेश लगाने से ये बन जाएगा देश, ठीक है। यानी मुल्क, मुल्क तो जानते हैं, देश। तो इस तरह से आपने देखा कि मिल्क मतलब मिल्कियत, और मलिक मतलब बादशाह, और मलक मतलब फरिश्ता, और मुल्क मतलब देश। तो इन सब चारों वर्ड्स में आपने ये देखा, चारों लफ्ज़ में, अल्फाज में ये देखा कि ज़बर ज़ेर पेश को ऊपर नीचे इधर उधर पहले दूसरे पे लगा के अलग अलग फ़र्क दिखाकर हमने जो है इसमें क्या देखा कि इसकी आवाज़ भी बदल गया, है ना। यानी किसी को मिल्क पढ़ा गया, किसी को मलिक पढ़ा गया, और किसी को मुल्क या किसी को मलक। तो इस तरह से हम आवाज़ को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने वो वीडियो जिसमें हमने ज़बर ज़ेर पेश के बारे में बताया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।